क्या आपको भी चलते समय या सीढ़ी चढ़ते समय सीने में भारीपन, दर्द या सीने में खिंचाव या चुभन जैसी महसूस होती है? आप थोड़ा सीढ़ी चढ़ते हैं, एकदम से सीने में दर्द आपके आ जाता है। यदि ऐसा है तो कहीं ये संकेत तो नहीं कि हार्ट की कोई बीमारी पनप रही है अंदर? अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि हम ये जान पाएं कि घर में रहते हुए ही आप ऐसा क्या करें कि सीने में भारीपन, चुभन, दर्द या खिंचाव जो महसूस होता है उसको आप घर में रहते हुए ही इजीली ठीक कर सकें। सबसे पहले हम देखेंगे सीने में अगर दर्द आ रहा है चलने में, खिंचाव हो रहा है चलने या सीढ़ी चढ़ने में, या फिर कभी कभी सीने में भारीपन आ रहा है, ऐसे कंडीशन में सबसे पहले नंबर पर जो चीज ध्यान में रखी जानी चाहिए वो है कि आप तुरंत कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं। कोलेस्ट्रॉल कैसा आ रहा है आपका? अगर कोलेस्ट्रॉल ठीक आ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आ रहा है, ऐसे कंडीशन में चिकनाई, मिठाई, भारी खाना तुरंत बंद कर दिया जाए। दूसरे नंबर पर आपको विशेष ध्यान रखना है, आप नियमित रोज रात को सोने के पहले हल्के गुनगुने पानी में पैर डालें। सौम्य पाद स्नान, हल्के गुनगुने पानी में पैर 10 मिनट के लिए डालना चालू कर दें। निश्चित ही धीरे धीरे करके जो खून का बहाव है वो नीचे की तरफ अच्छे तरीके से जाना चालू हो जाएगा। तो जो एकदम प्रेशर आ रहा है वो धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाता है। तो कभी कभी हाइपरटेंसिव कार्डियक डिजीजेज होना चालू हो जाती है। बीपी बहुत ज्यादा रहता है और ज्यादा बीपी जो है वो हार्ट की बीमारियों के लिए कारण बनता है। तो आपको वैसे तो जब भी सीने में दर्द आए 3 चीजों पर फोकस विशेष होना चाहिए। एक तो बीपी, दूसरा आपका कोलेस्ट्रॉल और तीसरा होता है मोटापा। अगर आप इन तीनों चीजों को मेंटेन कर दें, अगर किसी के, मैं तो कहता हूं कि अगर सीने में भारीपन नहीं भी आ रहा है अभी, लेकिन बीपी रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और वजन भी आपका ज्यादा है, तो भी आप इन सारी चीजों को तुरंत करना चालू करें। इसके बाद जैसे गुनगुने पानी में पैर आपने रात को सोने के पहले डाल लिए, ये बहुत ठीक रहेगा। इसके अलावा बहुत अच्छा रहेगा कि आप रोज दिन में कम से कम 2 बार 40-40 मिनट टहलना चालू कर दें। अगर 40-40 मिनट सवेरे और शाम को धीरे धीरे भी टहलना चालू करेंगे तो इस टहलने की वजह से आपके हार्ट पर जो खून की नलियों में थोड़ा बहुत भी ब्लॉकेज हो रहा है वो ब्लॉकेज धीरे धीरे करके ओपन होना चालू हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ा ब्लॉकेज है और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो थोड़ा ब्लॉकेज ज्यादा भी होता है और ज्यादा होकर के वो ऑक्लूजन करा देता है, नली को एकदम से चौक करा देता है। और उस नली का चौकेज जो है बेसिकली हार्ट में जो सप्लाई करने वाली नलियां, वैसे तो ऐसा माना जाता है कि हार्ट जो है वो पूरे शरीर को खून की सप्लाई देता है, लेकिन अगर हार्ट पर ही खून की सप्लाई की कमी हो जाए तो फिर निश्चित ही बड़ी समस्याएं आएंगी। आज ही मेरे पास एक केस आए कि जिनके सीने में भारीपन भी लगता है, उनका बीपी भी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन हार्ट की जो एफिशिएंसी है, हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है जिसको LVEF बोला जाता है, LVEF इसका मतलब होता है लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन। जो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं इस तरीके से, इन 4 चैम्बर्स में से ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है यहां से ही निकल करके इस तरीके से क्वेश्चन मार्क आर्च ऑफ एओर्टा बनता है, तो यहीं से पूरे शरीर में खून की सप्लाई होती है। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल का इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है, EF जिसको बोला जाता है, EF कितना है, इजेक्शन फ्रैक्शन अगर कम है तो निश्चित ही यह हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम होने वाली बात है। और अगर हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी किसी भी वजह से कम होगी तो निश्चित ही बहुत जल्दी आपको हार्ट की और कोई ऐसी समस्या या पूरे शरीर में धीरे धीरे करके जो कार्य क्षमताएं हैं वो कम होना चालू हो जाती हैं। और शरीर की कार्य क्षमताएं यदि कम हुई तो धीरे धीरे करके शरीर में सारे ही रोग होना चालू हो जाते हैं। फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, लीवर की समस्या हो जाती है,
पैनक्रियाज की कमजोरी की वजह से शुगर आना चालू हो जाती है। फिर धीरे धीरे करके आंतों में शिथिलन आना चालू हो जाता है। मेल है तो प्रोस्टेट की समस्या, फीमेल है तो यूट्रस से रिलेटेड समस्याएं, बाल की कमजोरी, बाल झड़ना, याददाश्त की कमजोरी, ये सारी चीजें एकदम से आना चालू हो जाती हैं। तो ऐसे कंडीशन में अपने को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा LVEF जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ना चालू हो जाए। LVEF कैसे बढ़ेगा? LVEF बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप धीरे धीरे करके कार्डियक जनरेशन बढ़ाएं, धीरे धीरे करके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएं। जल्दी में बढ़ाएंगे तो LVEF तो बाद में बढ़ेगा, पहले आपको बीपी ज्यादा बढ़ करके या हार्ट पे एकदम जोर पड़ करके समस्या हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं? सबसे बढ़िया तरीका है आप धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करने वाली कोई भी एक्टिविटी, जैसे आप टहलना, बहुत आराम आराम से 40 मिनट सवेरे, 40 मिनट शाम को टहल लीजिए। धीरे धीरे करके आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए। बहुत आराम आराम से डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करिए। हमने लगभग 14-15 LVEF से 18 LVEF से 35, 40, 45 तक लोगों का LVEF पहुंचाया है। हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी 18 से 20 के आसपास तो हमारे पास कई लोग आते हैं जिनको 4 कदम चलने के बाद भी सीने में भारीपन या फिर सांस भरना चालू हो जाती है। और धीरे धीरे करके प्राकृतिक चिकित्सा, आहार चिकित्सा और साथ में जो व्यायाम चिकित्सा है, वो व्यायाम चिकित्सा मतलब थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज होती हैं, वो देखा जाता है कि हार्ट की क्या कंडीशन है, देखा जाता है कि आप कितना कर सकते हैं, उसी के अनुरूप आपका प्लान अकॉर्डिंगली प्लान किया जाता है। और वो जब आप धीरे धीरे करके करते रहते हैं लंबे समय तक, तो धीरे धीरे आराम आराम से आपकी LVEF बढ़ना चालू हो जाती है। और अगर LVEF कम हुआ और साथ में आपको कहीं नाक में ब्लॉकेज भी हो गया तो निश्चित ही ये आपके लिए बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए टहलने के साथ में अगर आप जैसे प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करिए, लेकिन टहलना और प्राणायाम दोनों करने के पहले आपको क्या करना चाहिए? नस्य करना चाहिए। नस्य, नाक में गाय का घी। अगर आप रेगुलर नियमित दिन में 2 से 3 बार नाक में गाय का घी डालेंगे तो निश्चित ही बहुत अच्छा आराम होना चालू हो जाता है। अब नाक में घी डाल लिया, विशेष 3 बातें जिनका विशेष ध्यान रखना है वो है आप अपने पेट को बिल्कुल नरम बना के रखें। कहा जाता है सिर ठंडा, पेट नरम, पैर गरम। अगर ये है तो आपको वैद्य की आवश्यकता नहीं है। किम वैद्यम प्रयोजनम, वैद्य की आवश्यकता ही नहीं होती। फिर दूसरा होता है पेट नरम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? खाने को बहुत चबा के खाओ। और मैं तो कहता हूं खाने को कम से कम 60 बार, एक ग्लास को 60 बार चबा करके खाया जाए। खाना बिल्कुल ही अच्छे तरीके से महीन होकर के, पीस करके जब आप अंदर पहुंचाएंगे तो वो काफी फायदेमंद हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा है आप पानी थोड़ा थोड़ा करके, जैसे अगर LVEF बहुत ज्यादा कम है या हार्ट से रिलेटेड ज्यादा कोई परेशानी है तो लगभग 2 से 2.25 लीटर पानी पिया जाए। और तीसरा जो है वो नियमित व्यायाम का अभ्यास जरूर किया जाए। आपकी यह समस्या धीरे धीरे करके ठीक होना चालू हो जाएगी। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।